जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम लीला पर। यहाँ आपको मिलेंगी बाबा खाटू श्याम की चमत्कारी कहानियां, जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आपके जीवन में भी एक नई आशा और श्रद्धा का संचार होगा। अगर आप भी बाबा श्याम से यही कहना चाहते हैं, बाबा मुझे भी कर्ज से मुक्ति दिलाओ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और आप इस वीडियो को भारत या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि बाबा के भक्त आपस में जुड़ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल श्याम लीला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बाबा की हर वो लीला सुनाई जाती है जो हारे को सहारा देने के लिए घटित होती है। आज की जो कथा है वो एक ऐसे भक्त की सच्ची कहानी है, जिसका नाम है राहुल, जो एक छोटे से शहर में रहने वाला बड़ा सोचने वाला एक नौजवान व्यापारी था। राहुल का सपना था कि वह अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार को सुखी बनाएगा, बल्कि समाज में भी अपनी एक पहचान बनाएगा। उसने अपने शहर के मुख्य बाजार में एक दुकान किराए पर ली और पूरी प्लानिंग के साथ बिजनेस शुरू किया। सोशल मीडिया पर पेज बनाए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर प्रचार किया, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी, फ्लेक्स बैनर, अखबार, रेडियो तक का सहारा लिया। उसने अपने दोस्तों से भी कह रखा था कि मेरे लिए ग्राहक लाओ, और शुरू में सबको यही लग रहा था कि राहुल जरूर सफल होगा। लेकिन समय ने करवट ली और राहुल की दुकान में ग्राहक आना जैसे बंद ही हो गए। पहले 1-2 दिन, फिर 1-2 हफ्ते, फिर महीने बीत गए और ग्राहक गिनती के ही आते थे। माल बिका नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी स्टॉक में पड़ा रहा। अब 10 महीने बीत चुके थे और राहुल की हालत बहुत खराब हो गई थी। दुकान का किराया, घर का खर्च, स्टाफ की तनख्वाह, सभी चीजें उसकी जेब से जा रही थीं। बचत खत्म हो चुकी थी। उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया, बैंक से लोन लिया, माल की सप्लाई उधारी पर ली, पर अब सबका भुगतान करना मुश्किल हो गया था। हर सुबह राहुल दरवाजा खोलता, उम्मीद के साथ कि आज कुछ ग्राहक आएंगे, पर हर शाम वही निराशा। रात को थककर जब सोता तो चिंता उसे सोने नहीं देती। कर्ज का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 50 लाख रुपए तक पहुंच गया था। फोन पर कर्जदार तगादा करते, बैंक वाले नोटिस भेजते, घर में भी तनाव बढ़ने लगा था। राहुल का चेहरा बुझा बुझा रहता था। उसके माता पिता भी परेशान थे। पत्नी रात में चुपचाप रोती थी और राहुल अकेले में सोचता था, क्या मैं गलत था? क्या मैंने सपना देखने की गलती की? ऐसी ही एक रात राहुल की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त अमन से हुई। अमन ने उसकी हालत देखकर कहा, राहुल तू टूट गया है, पर अब भी एक रास्ता है जिसे तूने आजमाया नहीं। राहुल ने थकते हुए कहा, क्या रास्ता? अब कुछ नहीं बचा। अमन बोला, एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार जाए, सच्चे मन से एक बार अर्जी लगा, बाबा को 11 सिक्कों की गांठ चढ़ा, एक पीला रुमाल ले, उसमें 11 सिक्के बांध, गांठ बनाकर बाबा को कह, हे बाबा, अगर तूने मेरी सुन ली तो मैं दोबारा तेरे दरबार आऊंगा और ये गांठ तेरे चरणों में खोलूंगा। राहुल हंसकर बोला, भाई अमन, अब किराया देने तक के पैसे नहीं, खाटू जाने का खर्च कहां से लाऊं? अमन बोला, राहुल, बाबा के दरबार में जो सच्चे मन से जाता है, बाबा उसकी राह खुद बना देते हैं। तू बस चलने का मन बना, बाबा तेरे कदम खुद चलवा देंगे। राहुल रात भर सोचता रहा। वो बाबा के नाम से बहुत सुना तो था, पर कभी गया नहीं था। अब जब जिंदगी हर ओर से बंद हो गई थी, तो उसके दिल में एक उम्मीद जगी। सुबह उठकर उसने तय किया कि अब देर नहीं करनी, खाटू श्याम बाबा के दरबार जाना ही है। उसने पत्नी को बताया। वो भी बहुत भावुक हो गई। दोनों ने किसी तरह कुछ पैसे जोड़े, पुरानी बचत से किराया निकाला और बस में बैठकर सीधे खाटू धाम की ओर निकल पड़े। रास्ते भर राहुल चुप था। मन में बस एक ही भाव था, हे बाबा, अगर तूने मेरी सुन ली तो जिंदगी बदल जाएगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। खाटू पहुंचे तो भीड़ बहुत थी। राहुल लाइन में लग गया। 6 घंटे की लंबी कतार, धूप में खड़ा, पर मन में श्रद्धा थी। और जैसे जैसे बाबा का दरबार नजदीक आ रहा था, राहुल की आंखें नम होती जा रही थीं। अंततः जब वो बाबा की दिव्य मूर्ति के सामने पहुंचा तो एकाएक रो पड़ा। उसकी आंखों से
आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हाथों से वो पीला रुमाल निकाला जिसमें 11 सिक्के बांधे थे, गांठ बाबा के चरणों में रख दी और कहा, हे बाबा, अब तुझसे ही उम्मीद है। तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तूने मेरी सुन ली तो मैं फिर आऊंगा और यही गांठ खोलकर तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। फिर उसने बाबा के चरणों से एक तस्वीर खरीदी जिसे उसने बड़े आदर से पूजा घर में रखा। घर लौटने के बाद राहुल हर सुबह पूजा करता, रोज भजन सुनता, हर दिन बाबा से प्रार्थना करता। उसने काम बंद नहीं किया, दुकान खोलता, ग्राहक भले ना आए, पर मन में विश्वास था कि बाबा अब मेरी नया पार लगाएंगे। एक रात उसे स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कमरा उजाला बन गया। खुद खाटू श्याम बाबा खड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे तस्वीर में थे। बड़े शांत भाव, मुस्कान के साथ उन्होंने राहुल को देखा और कहा, राहुल, तूने मुझे पुकारा, अब मेरी बारी है। कल से तेरी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। तू मेहनत करता रह और विश्वास बनाए रख। राहुल की आंख खुली। वो पसीने से भीगा था, लेकिन दिल शांत था। ऐसी शांति उसने महीनों से नहीं महसूस की थी। उसी दिन राहुल ने जैसे ही दुकान खोली, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, बेटा, तस्वीर अच्छी लगी। जय श्री श्याम, मुझे ये माल बल्क में चाहिए। राहुल आश्चर्य में पड़ गया। पहली बार इतने समय बाद कोई ग्राहक आया था जिसने जय श्री श्याम बोला और बिना मोल भाव के बल्क ऑर्डर मांगा। उसने थोड़ी देर बाद ही पूरे पैसे दे दिए और कहा कि अगली बार और ज्यादा माल चाहिए। राहुल अब बाबा की लीला को महसूस कर रहा था। उसने दिल से कहा, हे बाबा, क्या ये वही शुरुआत है जिसकी आपने स्वप्न में बात की थी? क्या अब मेरा अंधेरा मिटने वाला है? उसी दिन दोपहर में एक महिला आई और बोली, बेटा, मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी दुकान देखी थी। मैं अपनी संस्था के लिए सैकड़ों गिफ्ट आइटम्स खरीदना चाहती हूँ। तुम्हारा माल सुंदर और सस्ता भी है। राहुल ने उसे सामान दिखाया और बिना ज्यादा बात के महिला ने उसी वक्त बड़ा ऑर्डर दे दिया। राहुल के अंदर कुछ बदलने लगा था। जिस दुकान में 10 महीने से कोई नहीं आता था, अब वहां लोग खुद से आ रहे थे, जय श्री श्याम बोलते थे और सामान खरीदते थे। राहुल अब हर दिन बाबा की तस्वीर को देखता, गांठ वाला रुमाल उठाता और कहता, हे बाबा, तू तो साक्षात कृपालु है। मैंने सिर्फ कर्ज उतारने की अर्जी लगाई थी, तूने तो पूरे जीवन की दिशा बदल दी। तीसरे दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और बोला, तुम्हारी चीजें एकदम अलग हैं, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। राहुल ने पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर बातचीत की तो पता चला कि वो व्यापारी पूरे भारत में नेटवर्क फैलाना चाहता है। और राहुल की सोच और सादगी उसे बहुत पसंद आई। अब दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। राहुल के पास अब ऑर्डर्स पूरे करने का समय नहीं था। वो दिन भर काम करता, रात में बाबा को धन्यवाद देता। गांठ वाला रुमाल अब उसके दिल के सबसे करीब था। 5वें दिन राहुल ने जब हिसाब लगाया तो उसे खुद विश्वास नहीं हुआ कि इस हफ्ते उसने जितना सामान बेचा उतना उसने पिछले 6 महीनों में नहीं बेचा था। उसने अपने पिता को कहा, पिताजी, अब कहते थे कर्ज में डूबने वाला कोई रास्ता नहीं बचा। अब देखिए बाबा श्याम ने कैसे चमत्कार किया है। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राहुल को गले लगाया और कहा, बेटा, तू सही था। जब इंसान हार जाता है तब भगवान शुरू करते हैं। 6ठे दिन राहुल के पुराने सभी उधार चुक गए। बैंक का लोन भी लगभग क्लियर हो चुका था। कर्जदार जो पहले गाली देते थे अब नम्र होकर आशीर्वाद देने लगे थे। राहुल की दुकान का नाम शहर में फैल गया था। अब लोग उससे श्याम भक्त के नाम से जानने लगे थे। 7वें दिन राहुल ने सुबह ही गांठ वाला रुमाल हाथ में लिया, बाबा की तस्वीर के सामने बैठा, धीरे से आंखें बंद की, मन ही मन बोला, हे बाबा, तेरे ही भरोसे था, तूने मेरी लाज रख ली। अब मैं तेरी शरण में हूं। अब ये गांठ खोलता हूं और अपने कर्ज मुक्त जीवन की शुरुआत करता हूं। उसने एक एक करके सिक्के निकाले। हर सिक्के के साथ उसकी आंखें भर आती थीं। हर सिक्के को माथे से लगाया और हर सिक्के के साथ कुछ बोला। पहला सिक्का, तेरा धन्यवाद बाबा,
दूसरा सिक्का, तूने मेरा घर बचा लिया। तीसरा सिक्का, तेरी कृपा अपार है। चौथा सिक्का, मैं अब तेरा ही हूं। पांचवां सिक्का, मैं फिर आऊंगा। छठा सिक्का, अब तुझे रोज याद करूंगा। सातवां सिक्का, हर दर्द तुझसे कहूंगा। आठवां सिक्का, मेरे बच्चे भी तुझ पर श्रद्धा करें। नवां सिक्का, मैं तेरा प्रचारक बनूं। 10वां सिक्का, मैं हर दुखी को तेरे पास भेजूं। 11वां सिक्का, जय हो हारे के सहारे की। राहुल की पत्नी भी वही बैठी थी। उसने कहा, हम दोनों चलेंगे बाबा के दरबार के चरणों में ये सिक्के अर्पण करेंगे और जीवन भर सेवा में लगेंगे। अगले ही दिन राहुल ने अपने पूरे परिवार को तैयार किया। माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खाटू धाम की ओर रवाना हुआ। खाटू पहुंचा तो आंखें नम थीं। भीड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन अब मन में बेचैनी नहीं थी। मन में सिर्फ श्रद्धा थी। एक शांत विश्वास था कि बाबा ने मुझे थामा है, अब मुझे डर नहीं। जैसे ही वो बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचा, वो जमीन पर गिर पड़ा, माथा लगाया और रोते हुए बोला, हे बाबा, मैंने तो सिर्फ तुझसे कर्ज उतारने को कहा था। तूने तो मेरी पूरी जिंदगी संवार दी। अब जो भी करूंगा तेरे नाम पर करूंगा। मेरा व्यापार, मेरा परिवार, सब कुछ तेरा है। वहां उसने एक नई गांठ बांधी। पर अब प्रार्थना नहीं, अब धन्यवाद था। अब विनती नहीं, अब समर्पण था। राहुल की ये कहानी खाटू में सिर्फ एक चमत्कार नहीं बनी, बल्कि पूरे शहर में मिसाल बन गई। जो लोग बाबा श्याम पर विश्वास नहीं करते थे, अब उन्होंने भी अपने घर में तस्वीर लगाई और श्याम नाम का भजन करने लगे। राहुल अब हर साल बाबा के दरबार जाता है। हर बार एक नया भक्त लेकर जाता है और हर बार उस भक्त की भी सुनवाई होती है। अब जब भी कोई कहता है, मैं परेशान हूं, मुझ पर कर्ज है, राहुल सिर्फ एक बात कहता है, गांठ वाला रुमाल और सच्चा विश्वास। बस बाबा से अर्जी लगा दो, फिर देखो कैसे 7 दिन में पूरी किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, आपने सुनी बाबा खाटू श्याम की वो सच्ची और चमत्कारी लीला, जिसने न सिर्फ राहुल की जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों को एक नई दिशा और नई प्रेरणा दी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वो है बाबा खाटू श्याम का रास्ता। अगर आपका भी जीवन किसी भारी बोझ से दबा हुआ है, अगर आप भी किसी कर्ज, किसी संकट, किसी दुख, किसी बीमारी या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ एक बार सच्चे मन से बाबा श्याम को याद कीजिए। उनके दरबार में एक छोटी सी अर्जी लगाइए। गांठ वाला एक रुमाल और 11 छोटे छोटे सिक्के लेकर बाबा के सामने झुक जाइए और कहिए, हे बाबा, अब तेरा ही सहारा है। तू ही अब मेरी नैया पार लगाएगा। याद रखिए, बाबा देर कर सकते हैं, पर इनकार नहीं करते। बाबा आजमाते हैं, पर छोड़ते नहीं। और जब बाबा कृपा करते हैं, तो वो कृपा कल्पनाओं से परे होती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा आपकी पुकार सुने, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, बाबा मुझे भी कर्ज से मुक्ति दिलाओ। आप भारत के किस शहर या देश के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम सब बाबा के भक्त मिलकर एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर सकें। अगर यह किस कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी राहुल की तरह किसी चमत्कार की उम्मीद है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक ये कहानी जरूर पहुंचाएं जो आज टूटे हुए हैं, जिन्हें बाबा श्याम के चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें श्याम लीला चैनल, क्योंकि यहां आपको मिलेगी हर सप्ताह बाबा खाटू श्याम की चमत्कारी लीलाओं की श्रृंखला, जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगी, आपके जीवन में नई रोशनी भरेंगी और आपके दिल को ये यकीन दिलाएंगी कि आप अकेले नहीं हैं। बाबा श्याम हर पल आपके साथ हैं। जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम, जय हो हारे के सहारे की।